बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम 5 हिंसे आदात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा इयादा कर लेते हैं। 3 हिंसी आदात से तो आप पहले से ही वाकिफ़ हैं। सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद 999 है। अब सवाल ये है कि 999 के आगे कौन-सा अदद होगा? तो 999 के आगे का अदद हासिल करने के लिए हम 999 में 1 को जमा कर देंगे। तो इस तरह से 999 में 1 को जमा करने पर 999 के आगे का अदद हासिल होता है 1000। इस अदद का नाम क्या है? इस अदद का नाम 1000 है। और 1000 ये सबसे छोटा 4 हिंसी अदद है। इसी तरह 1000 के आगे गिनती लिखने से सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद 9999 हासिल होता है। 9999 ये सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद है। अब अगर हमें 9999 के आगे का अदद हासिल करना हो, तो इसके लिए हम 9999 में 1 को जमा कर देंगे। तो 9999 में 1 को जमा करने पर कौन-सा अदद हासिल होगा? तो 9 और 1 10, 10 के सिफ़र को हम इकाई की जगह पर लिखेंगे और 1 को हासिल के तौर पर दहाई की जगह लिखेंगे। 9 और हासिल के 1 10, 10 के सिफ़र को हम दहाई की जगह लिखेंगे और 1 को हासिल के तौर पर सैकड़े की जगह पर लिखेंगे। इसी तरह से 9 और हासिल के 1 10, 10 के सिफ़र को सैकड़े की जगह पर लिखा और 1 को हासिल के तौर पर हज़ार की जगह पर लिखा। अब 9 और हासिल के 1 10, तो इस तरह से 10 को हम हज़ार की जगह पर लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इकाई की जगह पर सिफ़र है, सिफ़र 1 हिंसी अदद है। इसी तरह से दहाई पर भी सिफ़र है, जो कि 1 हिंसी अदद है। इसी तरह सैकड़े की जगह पर भी 1 हिंसी अदद है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि हज़ार की जगह पर 10 है, जो 2 हिंसी अदद है। और हम जानते हैं कि हम एक जगह पर 2 हिंसों को नहीं लिख सकते, तो हम 1 को दूसरी जगह लिखेंगे। वो दूसरी जगह कौन-सी होगी? वो दूसरी जगह होगी 10,000। यहाँ पर इकाई को मुख्तसर तौर पर अलिफ से ज़ाहिर किया गया है, दहाई को दाल से, सैकड़े को सीन से और हज़ार की जगह को हे से और 10,000 को दाल हे से। तो इस तरह से 9999 में 1 को जमा करने पर हमें एक 5 हिंसे अदद हासिल होता है 1 0 0 0 0। इस अदद का नाम क्या होगा? तो इस अदद का नाम होगा 10,000। तो चलिए हम और 5 हिंसे आदात के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ये 5 हिंसे आदात के लिए मकामी कीमत का चार्ट है। हम इस मकामी कीमत के चार्ट में किसी भी 5 हिंसे अदद को लिख सकते हैं। बड़े आदाद में हिंसों को ग्रुप में तकसीम किया जाता है। 5 हिंसे आदात के मकामी कीमत के चार्ट में 2 ग्रुप होते हैं, इकाई ग्रुप और हज़ार ग्रुप। इकाई, दहाई और सैकड़े के ग्रुप को इकाई ग्रुप कहते हैं और हज़ार और 10,000 के हिस्सों के ग्रुप को हज़ार ग्रुप कहते हैं। हम इस मकामी कीमत के चार्ट में किसी भी 5 हिंसे अदद को लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अदद है 1 3 5 6 सिफ़र है। हम इस अदद को इस मकामी कीमत के चार्ट में लिख सकते हैं। सिफ़र को हम इकाई की जगह पर लिखेंगे, 6 को दहाई की जगह पर, 5 को सैकड़े की जगह पर, 3 को हज़ार की जगह पर और 1 को 10,000 की जगह पर। अब हम इस अदद को किस तरह से पढ़ सकते हैं? तो हम इस अदद को 1 3 5 6 सिफ़र इस तरह से नहीं पढ़ सकते। तो इस अदद को किस तरह से पढ़ेंगे? जब हम कोई भी 5 हिंसे अदद लिखते हैं, तो इकाई ग्रुप और हज़ार ग्रुप को कॉमा के ज़रिए से अलहदा करते हैं। इससे आदात को पढ़ना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक 5 हिंसे अदद है 1 3 5 6 सिफ़र। इस अदद को हम कॉमा का इस्तेमाल कर कर किस तरह से लिखेंगे? तो हम इकाई ग्रुप को और हज़ार ग्रुप को कॉमा के ज़रिए से अलहदा कर सकते हैं। तो दाएं तरफ से हम 3 हिस्सों को गिनेंगे 1 2 3। तो ये 3 हिस्सों का ग्रुप इकाई ग्रुप होता है।
तो ये इकाई ग्रुप के बाद हम एक कॉमा लगा देंगे। हम इस तरह से हम किसी भी 5 हिंसी अदद में इकाई ग्रुप को और हज़ार ग्रुप को कॉमा के ज़रिए से अलग-अलग कर सकते हैं। अब हम इस अदद को किस तरह से पढ़ेंगे? तो इस अदद को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बाएँ तरफ से हज़ार ग्रुप के हिस्सों से बनने वाले अदद को पढ़ेंगे। तो हज़ार ग्रुप के हिस्सों से बनने वाला अदद है 13, तो ये होगा 13,000। और फिर इकाई ग्रुप के हिस्सों से बनने वाले अदद को पढ़ेंगे। तो इकाई ग्रुप के हिस्सों से बनने वाला अदद है 560। तो इस तरह से 1, 3, 5, 6 सिफ़र इस अदद को हम 13,560 इस तरह से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम एक और मिसाल से इसको समझते हैं। हमारे पास ये 5 हिंसी अदद है 4, 3, 4, 4, 2। हम इस 5 हिंसी अदद को मकामी कीमत के चार्ट में लिखेंगे। तो हमारे पास ये मकामी कीमत का चार्ट है। इस मकामी कीमत के चार्ट में हम इस 5 हिंसी अदद को लिख सकते हैं। इकाई की जगह पर हम 2 को लिखेंगे, दहाई की जगह पर इस 4 को लिखेंगे और सैकड़े की जगह पर इस 4 को लिखेंगे और इसी तरह से 3 को हज़ार की जगह पर लिखेंगे और इस 4 को 10,000 की जगह पर लिखेंगे। तो इस तरह से हम इस 5 हिंसी अदद को इस मकामी कीमत के चार्ट में लिख सकते हैं। किसी भी 5 हिंसी अदद को आसान तरीके से लिखने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। कॉमा का इस्तेमाल करके हम 5 हिंसी अदद में इकाई ग्रुप और हज़ार ग्रुप को अलग-अलग कर देते हैं। इससे 5 हिंसी अदद को पढ़ने में आसानी होती है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक 5 हिंसी अदद है। तो हम इस 5 हिंसी अदद में इकाई ग्रुप और हज़ार ग्रुप को अलग-अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉमा का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस 5 हिंसी अदद में दाएँ तरफ से 3 हिस्सों तक गिनती करेंगे। 1, 2, 3 और उसके बाद एक कॉमा लगा देंगे। तो इस तरह से इस 5 हिंसी अदद में हम कॉमा का इस्तेमाल करके इकाई ग्रुप और हज़ार ग्रुप को अलग-अलग कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इकाई ग्रुप में 3 हिस्से हैं, तो हमने यहाँ पर 3 हिस्सों के बाद कॉमा लगा दिया। तो इस तरह से कॉमा का इस्तेमाल करके हमने इकाई ग्रुप और हज़ार ग्रुप को अलग-अलग कर दिया। अब हम इस अदद को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो इस अदद को हम किस तरह से पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम हज़ार ग्रुप के हिस्सों से बनने वाले अदद को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हज़ार ग्रुप के हिस्सों से बनने वाला अदद 43 है, तो इसको हम 43,000 पढ़ेंगे। और फिर इकाई ग्रुप के हिस्सों से बनने वाले अदद को पढ़ेंगे। तो इकाई ग्रुप के हिस्सों से बनने वाला अदद 442 है, तो हम इसको 442 इस तरह से पढ़ेंगे। तो इस तरह से इस 5 हिंसी अदद को 43,442 इस तरह से पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक 5 हिंसी अदद 3, 5, 0, 5, 0 है। इस 5 हिंसी अदद को हम मकामी कीमत के चार्ट में लिखेंगे। तो इकाई की जगह पर हम 0 को लिखेंगे, दहाई की जगह पर इस 5 को लिखेंगे, सैकड़े की जगह पर इस 0 को लिखेंगे और हज़ार की जगह पर इस 5 को लिखेंगे और 10,000 की जगह पर 3 को लिखेंगे। इस तरह से हम इस 5 हिंसी अदद को इस मकामी कीमत के चार्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी 5 हिंसी अदद को आसान तरीके से हम कॉमा का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो इस अदद में हम कॉमा का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? तो इस अदद में इकाई ग्रुप और हज़ार ग्रुप को अलहदा करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर इकाई ग्रुप में 3 हिस्से हैं, तो हम दाएँ तरफ से 3 हिस्सों के बाद कॉमा लगा देंगे। तो ये 1, 2, 3 और इसके बाद हम एक कॉमा लगा देंगे। अब हम इस अदद को आसानी से पढ़ सकते हैं।
तो इस अदद को हम किस तरह से पढ़ेंगे? तो इस 5 हिंसे अदद को पढ़ने के लिए हम पहले 1000 ग्रुप के हिस्सों से बनने वाले अदद को पढ़ेंगे। तो 1000 ग्रुप के हिस्सों से बनने वाला अदद 35 है, तो इसको हम 35,000 पढ़ेंगे। और फिर इकाई ग्रुप के हिस्सों से बनने वाले अदद को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इकाई ग्रुप के हिस्सों से बनने वाला अदद कौन सा है? तो इकाई ग्रुप के हिस्सों से बनने वाला अदद 50 है, तो इसको हम 50 पढ़ेंगे। इस तरह से इस 5 हिंसे अदद को हम 35,050 इस तरह से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको 5 हिंसे अदद को किस तरह से लिखा और पढ़ा जाता है ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक और मिसाल से इसको समझते हैं। हमारे पास ये एक 5 हिंसी अदद है 6 4 0 0 5। इस 5 हिंसी अदद को हम मकामी कीमत के चार्ट में लिखेंगे। तो इकाई की जगह पर हम 5 को लिखेंगे और दहाई की जगह पर इस सिफर को लिखेंगे, सैकड़े की जगह पर इस सिफर को लिखेंगे और हजार की जगह पर 4 को लिखेंगे और 10,000 की जगह पर 6 को लिखेंगे। तो इस तरह से हम इस 5 हिंसी अदद को इस मकामी कीमत के चार्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इस 5 हिंसी अदद को आसान तरीके से लिखने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इस 5 हिंसी अदद में इकाई ग्रुप को और हजार ग्रुप को अलग-अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि इकाई ग्रुप में 3 हिस्से होते हैं, तो हम इस अदद में दाएं तरफ से 3 हिस्सों के बाद कॉमा लगा देंगे। 1 2 3 और उसके बाद हम एक कॉमा लगा देंगे। तो इस तरह से हम इस 5 हिंसे अदद में इकाई ग्रुप को और हजार ग्रुप को कॉमा का इस्तेमाल करके अलहदा कर सकते हैं। अब हम इस अदद को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पहले हम हजार ग्रुप के हिस्सों से बनने वाले अदद को पढ़ेंगे। तो हजार ग्रुप के हिस्सों से बनने वाला अदद 64 है, तो हम इसको 64,000 इस तरह पढ़ेंगे। और फिर हम इकाई ग्रुप के हिस्सों से बनने वाले अदद को पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सैकड़े की जगह पर भी सिफर है और दहाई की जगह पर भी सिफर है। तो इकाई ग्रुप के हिस्सों से बनने वाला अदद यहाँ पर 5 है, तो हम इसको 5 पढ़ेंगे। इस तरह से इस 5 हिंसी अदद को 64,005 इस तरह से पढ़ेंगे। अब हम एक और मिसाल से समझते हैं। हमारे पास ये एक 5 हिंसी अदद है 7 0 0 0 0। हम इस 5 हिंसी अदद को मकामी कीमत के चार्ट में लिखेंगे। तो हम इस 5 हिंसी अदद को मकामी कीमत के चार्ट में किस तरह से लिखेंगे? तो हम इकाई की जगह पर ये सिफर लिखेंगे, दहाई की जगह पर इस सिफर को लिखेंगे और सैकड़े की जगह पर भी इस सिफर को लिखेंगे, हजार की जगह पर इस सिफर को लिखेंगे और 10,000 की जगह पर 7 को लिखेंगे। तो इस तरह से हम इस 5 हिंसी अदद को इस मकामी कीमत के चार्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इस 5 हिंसी अदद को आसान तरीके से लिखने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। और आप जानते हैं कि कॉमा का इस्तेमाल करके हम किसी भी 5 हिंसी अदद में इकाई ग्रुप और हजार ग्रुप को अलहदा करते हैं। तो चूंकि इकाई ग्रुप में 3 हिस्से होते हैं, तो इसलिए हम दाएं तरफ से 3 हिस्सों के बाद एक कॉमा लगा देंगे। तो इस तरह से कॉमा का इस्तेमाल करके हम इकाई ग्रुप और हजार ग्रुप को अलहदा कर सकते हैं। अब हम इस अदद को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम हजार ग्रुप के हिस्सों से बनने वाले अदद को पढ़ेंगे। तो हजार ग्रुप के हिस्सों से बनने वाला अदद 70 है, तो हम इसको 70,000 पढ़ेंगे। और फिर इकाई ग्रुप के हिस्सों से बनने वाले अदद को पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इकाई ग्रुप के हिस्सों से बनने वाला अदद सिफर है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से इस 5 हिंसी अदद को 70,000 इस तरह से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है बच्चों
आपको 5 हिंसे आदात को लिखना और पढ़ना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।